Hi guys, I am Sandeep Soni. I hope you all fine. Dear friends, as you know, we are studying the whole concept of noun. In the last class, we had studied some types of noun. In that order, today we will study the remaining types of noun. So let's start the class. दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन में दो नाउन को पढ़ा था, एक प्रॉपर नाउन को और दूसरा कॉमन नाउन को। आज हम लोग उसी क्रम में तीसरे नाउन, चौथे नाउन और पांचवें नाउन को पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग नाउन को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, तीसरा जो नाउन आपका है, जो तीसरा नाउन है, वो नाउन जो है कलेक्टिव नाउन है। वो नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा देख लेते हैं दोस्तों। समूह मतलब कि किसी एक नाउन के, किसी एक कॉमन नाउन का जब जहां पर एक समूह हो, एक कलेक्शन हो और उस समूह को जब बताया जाए, व्यक्त किया जाए किसी एक व्यक्तिगत नाम से, तब वो नाम जो है कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे रिफर्स टू ए ग्रुप, refers to a group of animals, things and persons. Each called collective noun. Each called collective noun. मतलब कि जब कभी रिफर्स का मतलब संकेत करे एक ग्रुप की तरफ, और वो ग्रुप किसका होना चाहिए? एनिमल्स का होना चाहिए, किसी वस्तु का समूह होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति, प्राणी, जीव का समूह होना चाहिए। तो अगर जब भी कभी ऐसे चीज़ों का एक कलेक्शन बताया जाए, एक समूह को दर्शाया जाए, तो उस समूह में जो भी नाम लिया जाता है, जिस भी नाम से उस समूह को हम जानते हैं, वो समूह ही क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फैमिली। अब फैमिली दोस्तों, आप जानते हैं एक से अधिक मेंबर्स ऑफ फैमिली जब होते हैं तब उसको हम फैमिली कहते हैं, परिवार कहते हैं। तो इस प्रकार ये आप जान सकते हैं कि फैमिली में एक से अधिक सदस्य होते हैं, जब भी जो है एक फैमिली का निर्माण होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब मेंबर ऑफ जो फैमिली होते हैं, कई सारे सदस्यों के समूह को हम फैमिली कहते हैं, परिवार कहते हैं। जैसे टीम। अब इस टीम नाम को हम टीम नाम तभी देते हैं जब उसमें कुछ सदस्य होते हैं, इकट्ठा होते हैं। जैसे आप क्रिकेट के प्लेयर्स को देखते हैं तो 11 प्लेयर्स को हम एक टीम के नाम से जानते हैं कि वो 11 खिलाड़ियों की एक टीम है। तो टीम में एक से अधिक लोग होते हैं, जब भी जो है एक टीम का नाम दिया जाता है। तो टीम शब्द भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे कमेटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कमेटी का मतलब होता है समिति। समिति में भी एक से अधिक जो है सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जब भी एक जो है कमेटी का निर्माण होता है, एक समिति का निर्माण होता है। जैसे पैक, किसी चीज की पैकिंग हो, पैकिंग में भी एक समूह होता है, किसी चीज के एक समूह का पैकिंग होता है, तो उसको हम पैक बोलते हैं। जैसे जरी का मतलब भी एक समूह होता है। ए बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों की गठरी का जो समूह होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं।
ए क्लस्टर ऑफ स्टार, ए क्लस्टर ऑफ स्टार, ए क्लस्टर ऑफ स्टार मतलब कि तारों के समूह को भी हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूरों के गुच्छे को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज चाबियों के गुच्छे को भी हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अर्थात ऐसे बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों जो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। मतलब उसमें जो है आप ये कह सकते हैं एक से अधिक उस चीज़ की संख्या होती है, और जब वो एक से अधिक चीज़ें एक साथ एक समूह में रहते हैं तो उसका एक नामकरण किया जाता है। उस नामकरण को ही, उस नाम को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फैमिली है, अब एक से अधिक लोग रहते हैं, एक से अधिक सदस्य जब रहते हैं एक ही घर में, तब उसको हम फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। एक लोग के सदस्य को, एक लोग को हम परिवार नहीं कहते हैं। उसी तरह से टीम, एक लोग, एक खिलाड़ी को हम टीम नहीं कह सकते हैं। टीमों में एक खिलाड़ियों की संख्या होती है, एक निर्धारित संख्या होती है, उसको हम टीम कहते हैं। तो ये भी एक समूह के अंतर्गत आता है। कमेटी, समिति, समिति भी एक समूह के अंतर्गत आता है। कई सारे मेंबर्स जब इकट्ठा होते हैं तो एक समिति का निर्माण होता है। उसी तरह से पैक, किसी चीज़ की पैकिंग होती है तो एक समूह में पैकिंग होती है। उसी तरह से ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब भी समूह होता है। ए बंडल ऑफ स्टिक, लकड़ियों की गठरी का समूह। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ए तारों का समूह। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ये सब क्या है? ये सारा कुछ जो है आपका कलेक्टिव नाउन होता है। तो रिफर्स टू ए ग्रुप, एनिमल, थिंग्स, पर्सन्स। इन चीज़ों का जब रिफर्स किया जाए, संकेत किया जाए इन चीज़ों का, तब वो जो होता है कलेक्टिव नाउन होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को कलेक्टिव नाउन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन पदार्थ वाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ये क्या होता है दोस्तों? मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। दोस्तों, पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन जो होता है, ऐसा नाउन होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं से कोई दूसरी वस्तु बन जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है। अब ये प्लास्टिक है, इसका मूल जो तत्व है ये प्लास्टिक है। अब इस प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि चेयर, खिलौने, टॉयज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये प्लास्टिक है, अब इस प्लास्टिक से चेयर बना, टॉयज बना, अन्य वस्तुएं बनी। अब जो नई वस्तु बनी है जैसे चेयर या टॉयज, इन सारी वस्तुओं को हम लगभग कॉमन नाउन कहते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। लेकिन ये जो चेयर प्लास्टिक का बना, टॉयज प्लास्टिक का जो बना, ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं। हम इस प्लास्टिक को ही मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे मान लो आप जानते हैं वुड, लकड़ी। लकड़ी आप जानते हैं, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि डोर हुआ, चेयर हुआ, विंडो हुए, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं लकड़ी की। अब जो भी चीज़ें नई बनी है इस लकड़ी से, ये जो नया चीज़ बना है इसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। लगभग कॉमन नाउन ही होता है। बट जिससे ये सारी चीज़ें बनी हैं, जैसे कि लकड़ी से, ये लकड़ी क्या हो जाएंगी? ये लकड़ी मटेरियल हो जाएगा। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं
ऐसी कोई एक वस्तु जिस वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बन जाए, ऐसी एक कोई वस्तु जिस वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बन जाए, तो जो नई वस्तु का निर्माण होगा वो तो कॉमन नाउन होगा, लेकिन जिस वस्तु से बना है वो वस्तु ही आपका मटेरियल नाउन होगा। जिस वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बन जाए तो जो नई वस्तु बनेगी वो वस्तु जो है आपका कॉमन नाउन होगा, लेकिन जिससे बना है वो आपका मटेरियल नाउन होगा। जैसे लकड़ी से डोर बना, चेयर, विंडो, टेबल, बेंच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारा कुछ तो आपका कॉमन नाउन होगा अगर वो काउंटेबल है तो। लेकिन किससे बना है? लकड़ी से। लकड़ी क्या हुआ? मटेरियल नाउन। उसी तरह से प्लास्टिक, आप जानते हैं प्लास्टिक से चेयर बनता है, टॉयज बनता है, अन्य बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। अब जो नया चीज़ बना वो कॉमन नाउन है, लेकिन किससे बना? प्लास्टिक से। प्लास्टिक क्या हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। तो इट मीन टू से, मतलब क्या हुआ? यूज टू सबस्टेंसेज आर मटेरियल टू विच समथिंग इज मैड टू अदर थिंग्स, दैट मीन्स मटेरियल नाउन। आई होप आप सभी को ये समझ में भी आया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका डिफिनेशन क्या है। यूज्ड टू सब स्टेंसेज और मटेरियल टू विच something is made. Used to substances or material to which something is made is called material noun. Is called material noun. मतलब कि कोई एक ऐसी वस्तु जिससे कोई दूसरी वस्तु का निर्माण हो, तो जिससे बन रही है दूसरी वस्तु, वो वस्तु जो है मटेरियल नाउन होगा, वो वस्तु जो है पदार्थवाचक संज्ञा होगा। और जो नई वस्तु का निर्माण हुआ है वो लगभग जो है आपका वो कॉमन नाउन ही होता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं उदाहरण। जैसे प्लास्टिक हुआ, वुड हुए, ब्रिक, सीमेंट, सॉइल, मिट्टी भी आपका कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। ऑयल, शुगर, प्लास्टिक, वुड, ब्रिक, सीमेंट, ये सब क्या है? ये सारा कुछ आपका मटेरियल नाउन होता है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे इन चीज़ों से एक नई वस्तु का निर्माण होता है। तो जो नई वस्तु का निर्माण होगा, मिल्क भी है दोस्तों, मिल्क, वाटर, स्नो, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। तो इन चीज़ों से एक नई वस्तु का निर्माण हो रहा है, तो जिस नई वस्तु का निर्माण होगा वो लगभग जो है आपका कॉमन नाउन होता है। लेकिन इन चीज़ों को हम क्या कहेंगे? इन चीज़ों को हम कहेंगे मटेरियल नाउन। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मटेरियल नाउन भी बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। सो आप देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट नाउन, जिस नाउन का नाम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको बोला जाता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। अब ये क्या है देख लेते हैं। यूज्ड टू नेम इमोशंस, ideas,
feelings and that have no physical existence is called abstract noun. It's called abstract noun. दोस्तों ये तो एक डेफिनेशन है। मैं आपको बताना चाहूँगा abstract noun पहचाना कैसे जाता है और abstract noun होता क्या है। सबसे पहले यूज टू नेम इमोशंस, आइडियाज, फीलिंग्स एंड दैट हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, इट्स कॉल्ड एन abstract noun। ये तो एक डेफिनेशन हुई। अब आप सीखेंगे कैसे और समझेंगे कैसे। abstract noun एक ऐसा नाउन है जिस नाउन को आप ना तो देख सकते हैं, ना तो आप छू सकते हैं, ना तो आप उसे पैसे से खरीद सकते हैं। एक ऐसा नाउन, एक ऐसा शब्द जिस शब्द को पढ़ने के बाद अगर आपको ये लगे कि इस शब्द के नाम की जो वस्तु है, इस वस्तु को ना तो हम देख सकते हैं, ना तो इसे हम छू सकते हैं, ना तो इसे हम पैसे से खरीद सकते हैं, अगर ये तीन कंडीशन उस पर अप्लाई हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा वो शब्द जो है वो abstract noun है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, एक ऐसा शब्द, एक ऐसे नाउन का शब्द जिस नाउन को, जिस शब्द को आप देखते ही, पढ़ते ही ये समझ लें, ये कंडीशन समझ लें कि क्या उसको छुआ जा सकता है, क्या उसको देखा जा सकता है, क्या अगर छुआ और देखा जा सकता है तो क्या उसे पैसे से खरीदा जा सकता है। अगर ये तीन कंडीशन उस शब्द पर अप्लाई हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा वो नाउन जो है abstract नाउन है, अन्यथा वो नाउन abstract नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस नाउन के अंतर्गत आइडियाज मतलब आपके विचार होंगे, हमारे और आपके विचार होंगे, फीलिंग्स होंगे, एहसास होंगे, इमोशंस होंगे, एक्सिस्टेंस होंगे। ये सारा कुछ अगर होता है तो आप समझ जाइएगा वो नाउन जो है abstract नाउन है, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, ऐसे नाउन को abstract नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे काइंडनेस, ब्रेवरी, sickness, quality, honesty, fairness, passion, oxygen, air, childhood, etc। दोस्तों इन सारी शब्दों को अगर आप देख रहे हैं तो इन सारे शब्दों को सिर्फ आप जो है महसूस कर सकते हैं। जैसे काइंडनेस, दयालुता ना तो कहीं बाजार में बिकता है, ना तो पैसे का बिकता है, और ना ही इसको आप खरीद सकते हैं, ना ही इसको आप छू सकते हैं। तो दयालुता अर्थात काइंडनेस क्या हुआ? abstract नाउन हुआ। ब्रेवरी, बहादुरी भी आप कहीं खरीद नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, ये भी क्या है? abstract नाउन। सिकनेस, बीमारी अगर खरीदा जाता तो मार्केट में कितने लोग बेचने वाले होते,
बट बीमारी खरीदा ही नहीं जाता, बिकता भी नहीं, न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी, किसी की क्वालिटी, किसी का गुण, तौर तरीका, इनको भी हम खरीद नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ऑनेस्टी, ईमानदारी, फियरनेस, डर, पैशन, इच्छा, ऑक्सीजन। अब बात आती है दोस्तों, ऑक्सीजन तो हम हॉस्पिटल में खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आप ऑक्सीजन को छू सकते हैं? आप क्या ऑक्सीजन को देख सकते हैं? मैंने बताया था कि 3 कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, तो ऑक्सीजन भी आपका क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एयर, हवा, चाइल्डहुड, बचपन, एटीसी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम देते हैं, और वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। तो ये दोस्तों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का और भी कुछ तरीके हैं जिनको हम एक ट्रिक के माध्यम से अभी सीखने वाले हैं, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो अब हम लोग देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सा ट्रिक कौन सा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने की ट्रिक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने की ट्रिक। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने की ट्रिक क्या है, देख लेते हैं दोस्तों। जैसे अगर कोई इंग्लिश का वाक्य हो, इंग्लिश का कोई एक शब्द हो, कोई एक इंग्लिश का शब्द हो और उस शब्द के अंत में कुछ सफिक्स आता है, और जिन सफिक्स को मैं बताने चल रहा हूं, अगर ये सारे सफिक्स आ जाएं उस शब्द के अंत में, उस इंग्लिश शब्द के अंत में, तो आप तुरंत समझ जाइएगा वो नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे एक कोई शब्द होगा और उस शब्द के अंत में अगर SION आ जाए, इन द लास्ट ऑफ एनी इंग्लिश वर्ड कम्स टू SION, अगर किसी इंग्लिश शब्द के अंत में SION आ जाए, लाइक जैसे मान लो मैंने कहा पैशन, पैशन, कमीशन, आप देख रहे हैं अंत में क्या आ रहा है? आप देख रहे हैं अंत में क्या आ रहा है? SION, SION। तो ये शब्द क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर कोई इंग्लिश का शब्द हो और उस शब्द के अंत में NESS आ जाए, किसी इंग्लिश शब्द के अंत में NESS आ जाए, जैसे कि काइंडनेस, काइंडनेस, सिकनेस, सिकनेस, तब भी हम क्या जानेंगे? तब भी हम यही जानेंगे कि वो शब्द कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर किसी इंग्लिश शब्द के अंत में, अगर किसी इंग्लिश शब्द के अंत में TY आ जाए, जैसे क्वालिटी, क्वालिटी, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, क्वांटिटी, ETC, तो तब भी वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर किसी शब्द के अंत में TY आ जाए तब भी वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर किसी शब्द के अंत में दोस्तों, अगर किसी शब्द के अंत में HOOD आ जाए, HOOD आ जाए, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, तब भी वो कौन सा नाउन होगा दोस्तों? तब भी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर किसी इंग्लिश शब्द के अंत में दोस्तों मेंट आ जाए, MENT, MENT, जैसे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, तब भी वो कौन सा नाउन होगा दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। अगर किसी इंग्लिश शब्द के अंत में, अगर किसी इंग्लिश शब्द के अंत में ENCE आ जाए, ENCE आ जाए, तब भी वो कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे कि कॉमन सेंस, कॉमन
सेंस, कॉमन सेंस, नॉन सेंस, नॉन सेंस। ये भी कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर किसी शब्द के अंत में दोस्तों शिप आ जाए, शिप, शिप, तब भी वो कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, पार्टनर, पार्टनर, पार्टनरशिप। तो कुछ ये तरीके होते हैं दोस्तों, कुछ इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं। ये कुछ ट्रिक हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आसानी से पहचान सकते हैं। किसी भी शब्द के अंत में वर्ड प्लस यस आई ओ एन, मतलब किसी भी शब्द के अंत में यस आई ओ एन आ जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। किसी भी शब्द के अंत में एन ई डबल एस आ जाए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। किसी भी शब्द के अंत में टी वाई आ जाए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। किसी भी शब्द के अंत में एच डबल ओ डी आ जाए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। किसी भी शब्द के अंत में एम ई एन टी आ जाए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। किसी भी शब्द के अंत में ई एन सी ई आ जाए वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और किसी भी शब्द के अंत में एस एच आई पी आ जाए अर्थात शिप आ जाए वो भी कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आई होप आप सभी को ये ट्रिक भी पसंद आया होगा और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको नाउन का बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। सो दोस्तों यहीं पर हम लोग नाउन को समाप्त करते हैं और आई थिंक आप सभी को ये नाउन अच्छे से समझ में आया होगा। पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने बेहतर ढंग से समझा होगा नाउन को और आज वाले वीडियो को भी आप लोगों ने बेहतर ढंग से समझा होगा। तो यहीं पर नाउन को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा प्रोनाउन का होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल सो प्लीज डू सो नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।